ऐसा लगता है 10 बजे स्नान करते तो ऐसा लगता है जैसे किया ही नहीं है स्नान। और सुबह 5 बजे का जो स्नान है उसके बाद देखना आपका मन कितना प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है। आपकी आधी टेंशन तो केवल समय से स्नान करने से दूर हो जाएगी। अगर समय से आप स्नान करेंगे, नहाएंगे केवल, तो जो संसार की भौतिक चिंताएं हैं वो केवल स्नान करने से दूर हो जाएंगी। बताओ कितना सरल है, कितना आसान है। लेकिन उसको नहीं करेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे। लेकिन कोई टोटका बता देगा कि एक ईंट ले लो, उस पर सिंदूर लगा लो हनुमान जी का, पीपल के पेड़ के पास रख दो, उसको जरूर करने जाएंगे। और यही सोचेंगे कि कोई हमें ऐसा टोटका बता दे, जादू। भगवान के नाम से बड़ा इस संसार में कोई जादू नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है जो आपकी समस्या को दूर करने वाला। भगवान का नाम आपके इस जन्म के नहीं, जन्म जन्म की समस्याओं को दूर करने वाला है, जन्म जन्मांतर की। यही हमारी राम कथा कहती है, यही भागवत कथा, यही सभी पुराणों का, वेदों का, शास्त्रों का, और जिन्होंने हमसे पहले परमात्मा को प्राप्त किया है उनका कहना है, उन महापुरुषों का कहना है। और उन महापुरुषों को भी जब परमात्मा प्राप्त हो गए तभी लोगों ने माना कि ये महापुरुष हैं। नहीं जब तक तो अरे ऐसे जन कितने घूमते रहते हैं। जैसे मीराबाई के बारे में तरह तरह की बात करते थे लोग, ऐसी है वैसी है। लेकिन इस शरीर के सहित जब भगवान के विग्रह में, भगवान के अंदर समा गई और लोगों ने समाते हुए देखा कि ये तो शरीर सहित भगवान के अंदर समा गई, तब इस संसार के लोगों ने माना कि मीरा कोई भक्त थी। नहीं तब तक तो, जब तक वो जीवित रही, कुछ ना कुछ उल्टी बात ही संसार के लोग करते थे। तो मीरा जो गा गई, तुलसीदास जी जो गा गए, जो महापुरुष हमारे कहे गए, उन्हीं बातों पे, उन्हीं का तो थोड़ा सा अगर हम चिंतन करें, उस रास्ते पे चल पड़े, तो हमारा परम कल्याण निश्चित है। क्योंकि किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर कोई रास्ता नहीं है, पहली बार जो उस रास्ते पे चलता है उसको बड़ी कठिनाई होती है, फिर तो लोग चलने लग जाते हैं। तो ये हमारे महापुरुष अपने ऊपर कठिनाइयां झेल झेल कर हमारे लिए बड़ा सरल बना करके गए हैं। और अगर आज की जनरेशन ने, अब की पीढ़ी ने परमात्मा को प्राप्त नहीं किया तो ये बड़ी ही विडंबना की बात है। क्योंकि आज से 50-60 साल पहले, 20-30 साल पहले भी जो संघर्ष था, मेहनत थी, वो बहुत ज्यादा थी लोगों की। और यहां से जैसे हर 20 साल में कितना बदल रहा है संसार। आजकल देखो बच्चों का व्यवहार कैसे हो गया है, माता पिता की ना मानते हैं ना सुनते हैं। विदेश चले गए तो वहीं की होके रह गए, कौन माँ कौन बाप पिता पता ही नहीं है। तो सोचो आगे 20 साल बाद कैसा होगा। कोई भी मनुष्य को कोई भी ना माँ ना बाप ना बहन ना भैया अच्छा नहीं लगेगा, बस मैं हूं, मेरे लिए हो, जो भी कुछ हो। तो आज से 20-30 साल पहले भी उतना अच्छा नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा। और देखो हम आपके लिए कितना अच्छा वातावरण हमारे इस भारतवर्ष में बना हुआ है कि हम भगवान का भजन चिंतन मनन कर सकते हैं बड़े आनंद से। और ये बहुत सुंदर समय चल रहा है, बहुत सुगम। अगर इस समय को भी अगर आप दोष देते हो कि ये समय ही ऐसा है, हम क्या करें। पीछे भी बहुत मेहनत और संघर्ष हमारे बड़ों ने किया, आगे भी जो नई पीढ़ी आएगी, नई जनरेशन आएगी, वो समय भी बहुत अलग तरीके का होगा। तो हमें इस जन्म में अभी से, आज से ही रोजाना केवल और केवल कितने मिनट, 12 मिनट भगवान का भजन करना चाहिए। किस लिए, क्यों? अपने कल्याण के लिए, निज कल्याण के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए, अपनी आत्मा को जो परमात्मा का अंश है उसको पुनः दोबारा परमात्मा में
मिलाने के लिए, योग करने के, योग माने जोड़ हो जाए, मिलन हो जाए आत्मा का और परमात्मा का। तो केवल 12 मिनट कीर्तन करें। एक बात और है कि ना ध्यान से, ना योग से, ना तप से, ना जप से, ना यज्ञ से, इस कलयुग में जो सबसे सरल और सुगम है, आपका मन भगवान में अटैच हो जाए, एकाग्र हो जाए बिल्कुल, और इधर उधर ना जाए, ये केवल कीर्तन में हो सकता है। या तो कीर्तन में, या जब किसी को ले जाते हैं शमशान में और जितनी देर वहां रहते हैं तब तक भी भगवान की ही याद आती है, अपने कर्तव्य याद आते हैं। दो ही जगह ऐसी हैं संसार में, इस पृथ्वी लोक पे, या तो शमशान भूमि में या भगवान के संकीर्तन में, जहां तुम्हें माया छेड़ेगी नहीं, कुछ नहीं कहेगी, माया का कोई बल चलता नहीं है। तो घर में भी ये 12 मिनट तो निकालने, तो कैसे निकालनी है? भगवान का कोई भी भजन, कोई भी नाम, राम कृष्ण गोविंद केशव माधव शिव हरि विष्णु हो, जो आपके इष्ट हैं, जो आपके प्रिय हैं। इष्ट माने क्या? जो आपके दिल से अटैचमेंट है, जिस भगवान के रूप में। ये भी प्रश्न लोग करते हैं कि श्रेष्ठ भगवान कौन से हैं? राम जी, हनुमान जी, शिव जी, कृष्ण जी, हम किसको पूजें, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? परम पिता परमात्मा एक ही है, उसी के ये सब रूप हैं। जिस भक्त ने जिस भाव से जिस रूप में पुकारा, भगवान वैसा ही रूप धारण करके भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए आते हैं। वही कृष्ण है, वही राम है, वही शिव है, कोई अलग नहीं है। हाँ, हमारा मन भगवान के जिस रूप में लग जाए, जिस भी स्वरूप को हमारे दिल का अटैचमेंट, हमारा दिल, हमें प्रेम हो जाए भगवान के जिस भी रूप से, चाहे माया दुर्गा के रूप से, चाहे भगवान शिव के रूप से, शिव कल्याण स्वरूप हैं, तो अपने इष्ट देव, वही हमारे इष्ट देव हैं जिनसे हमें प्रेम हो। भगवान के किसी ना किसी एक रूप से हमें प्रेम होना चाहिए। हम गृहस्थी हैं, पूजा सबकी करनी है, गणेश जी की भी पूजा करनी है हर काम में, विवाह में, शादी में, मंगल कार्य में, जब भी पूजा होगी तो गणेश जी की होगी। अपने पितरों का भी पूजन करना है, प्रणाम सबको करना है, लेकिन भगवान के किसी ना किसी एक रूप में हमें प्रेम करना है, प्रेम होना चाहिए। और भक्ति क्या है? भगवान में प्रेम हो जाना, भगवान से प्रेम हो जाना ही भक्ति है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। किसी भगवान के एक रूप में आप प्रेम करें, निष्ठा करें, एक निष्ठ बने। ये एक निष्ठ हो जाना भी भक्ति का बहुत ऊंचा लेवल है कि हम भगवान के एक निष्ठ हो गए, एक रूप से प्रेम करने लगे हैं। एक निष्ठ भी हर कोई नहीं हो सकता जल्दी से, बिना गुरु कृपा के, बिना संत कृपा के, बिना सत्संग के। अब जैसे किसी भगवान को, मान लो शिव जी को हम जल चढ़ा रहे हैं, हमारी मनोकामना है कोई, अगर वो पूरी नहीं हुई कुछ दिन तक तो हम इंतजार करते हैं, नहीं तो तुरंत भगवान बदल लेते हैं। अरे शंकर जी नहीं कर रहे, हनुमान जी के पास चलिए, माँ दुर्गा के पास चलिए। अच्छा, खाटू श्याम जी नहीं कर रहे तो वैष्णो देवी चलते हैं, वैष्णो देवी नहीं कर रही तो वृंदावन चलते हैं। और वृंदावन वाला भगवान तो कामना वामनाएं तो पूरी क्या करता है, ये तो उल्टा और ऐसे रगड़ता है, ऐसे मांझता है आदमी को, साफ शुद्ध करके फिर अपना ही बना लेता है, अपने चरणों में लगा लेता है। वृंदावन कभी कामना पूरी करने के लिए नहीं जाना चाहिए। वृंदावन जाए तो भगवान के, क्योंकि वृंदावन वाला जो भगवान है वो ऐसी कृपा करता है, ऐसी कृपा करता है कि व्यक्ति जल्दी से सहन नहीं कर पाता है, लेकिन उसकी कृपा ऐसी है कि वो अपना बना लेता है। एक बार अगर उसने अपना बना लिया, एक बार अगर उसने अपना आपका हाथ पकड़ लिया तो फिर कभी वो छोड़ता नहीं है, वो फिर आपका परम कल्याण करके ही छोड़ता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।